मित्र और दुष्ट जादूगर। भाग 2। टिप प्रतिबिंबित। यह एक कठिन बात है, एक संगमरमर की मूर्ति बनना, उसने विद्रोही स्वर में सोचा, और मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। वह कहती है, वर्षों से मैं उसके लिए परेशान हूँ, इसलिए वह मुझसे छुटकारा पाने जा रही है। खैर, एक मूर्ति बनने की तुलना में एक आसान तरीका है। कोई भी लड़का फूलों के बगीचे के बीच में खड़े होकर हमेशा के लिए कोई मजा नहीं ले सकता है। मैं भाग जाऊंगा, मैं यही करूंगा, और इससे पहले कि वह मुझे वह गंदा पे पिलाए, मैं भी जा सकता हूँ केतली में सामान। वह तब तक इंतजार करता रहा जब तक कि बूढ़ी चुड़ैल के खर्राटों से यह पता नहीं चल गया कि वह गहरी नींद में सो रही है, और फिर वह धीरे से उठा और खाने के लिए कुछ खोजने के लिए अलमारी के पास गया। भोजन के बिना यात्रा शुरू करने का कोई मतलब नहीं है। उसने संकीर्ण अलमारियों पर खोज करते हुए फैसला किया। उसे रोटी के कुछ टुकड़े मिले, लेकिन उसे मोमबी की टोकरी में उस पनीर को ढूंढना पड़ा जो वह गांव से लाई थी। टोकरी की सामग्री को पलटते समय उसकी नजर काली मिर्च के डिब्बे पर पड़ी जिसमें जीवन का पाउडर था। मैं इसे अपने साथ भी ले जा सकता हूँ, उसने सोचा, वरना मोमबी इसका इस्तेमाल और अधिक शरारतें करने के लिए करेगा। इसलिए उसने ब्रेड और पनीर के साथ डिब्बा अपनी जेब में रख लिया। फिर वह सावधानी से घर से बाहर चला गया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। बाहर चांद और तारे दोनों चमक रहे थे, और रसोई बंद होने और बदबूदार होने के बाद रात शांतिपूर्ण और आकर्षक लग रही थी। टिप ने धीरे से कहा, मुझे दूर जाने में खुशी होगी, क्योंकि मुझे वह बूढ़ी औरत कभी पसंद नहीं आई। मुझे आश्चर्य है कि मैं उसके साथ कैसे रहने लगा। वह धीरे धीरे सड़क की ओर चल रहा था, तभी एक विचार ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैं जैक पंपकिनहेड को बूढ़ी मोमबी की दया पर छोड़ना पसंद नहीं करता, वह बुदबुदाया। और जैक मेरा है, क्योंकि मैंने उसे बनाया है, भले ही बूढ़ी चुड़ैल ने उसे जीवित कर दिया हो। उसने अपने कदम गाय के तबेले की ओर बढ़ाए और उस दुकान का दरवाजा खोला जहां कद्दू जैसे सिर वाले आदमी को छोड़ा गया था। जैक स्टॉल के बीच में खड़ा था, और चांद की रोशनी में टिप देख सकता था कि वह हमेशा की तरह खुशी से मुस्कुरा रहा था। चलो भी, लड़के ने इशारा करते हुए कहा। कहाँ जाना है? जैक ने पूछा। जैसे ही मुझे पता चलेगा, तुम्हें पता चल जाएगा, टिप ने कद्दू के चेहरे पर सहानुभूतिपूर्वक मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। अब हमें बस रौंदना है। बहुत अच्छा, जैक लौटा और अजीब तरह से अस्तबल से बाहर निकलकर चांदनी में चला गया। टिप सड़क की ओर मुड़ गया और वह आदमी उसके पीछे हो लिया। जैक एक प्रकार से लंगड़ाकर चलता था, और कभी कभी उसके पैरों का एक जोड़ आगे की बजाय पीछे की ओर मुड़ जाता था, जिससे वह लगभग गिर जाता था। लेकिन पंपकिनहेड को इस पर तुरंत ध्यान आ गया, और उसने सावधानी से कदम बढ़ाने के लिए और अधिक कष्ट उठाना शुरू कर दिया, जिससे वह कुछ दुर्घटनाओं का शिकार हो गया। टिप एक पल भी रुके बिना उसे रास्ते पर ले गया। वे बहुत तेज तो नहीं चल सकते थे, लेकिन वे लगातार चलते रहे, और जब तक चंद्रमा डूब गया और सूरज ने पहाड़ियों पर झांका, तब तक वे इतनी लंबी दूरी तय कर चुके थे कि लड़के के पास बूढ़ी चुड़ैल द्वारा पीछा किए जाने से डरने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा वह पहले एक रास्ते पर चला गया था और फिर दूसरे में, ताकि कोई भी उनका अनुसरण करे तो यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वे किस रास्ते पर गए हैं या उन्हें कहाँ ढूंढना है। इस बात से पूरी तरह संतुष्ट होकर कि वह बच गया, कम से कम कुछ समय के लिए एक संगमरमर की मूर्ति में बदल जाने से, लड़के ने अपने साथी को रोका और सड़क के किनारे एक चट्टान पर बैठ गया। चलो कुछ नाश्ता कर लें, उन्होंने कहा। जैक पंपकिनहेड ने उत्सुकता से टिप को देखा, लेकिन भोजन में शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं लगता कि मैं आपकी तरह बना हूँ। मैं जानता हूँ कि आप नहीं हैं, टिप ने लौटाया, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है। ओह, क्या तुमने? जैक ने पूछा। निश्चित रूप से, और तुम्हें एक साथ रखा, और तुम्हारी आंखें, नाक, कान और मुंह तराश लिया, टिप ने गर्व से कहा। और तुम्हें कपड़े पहनाए। जैक ने उसके शरीर और अंगों को गंभीरता से देखा। उन्होंने टिप्पणी की, यह मुझे आश्चर्यचकित करता है कि आपने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। टिप ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, बस, क्योंकि उसे अपने आदमी के निर्माण में कुछ खामियां नजर आने लगी।
अगर मुझे पता होता कि हम एक साथ यात्रा करने जा रहे हैं तो शायद मैं थोड़ा और विशेष होता। फिर क्यों? पंपकिनहेड ने आश्चर्य व्यक्त करने वाले स्वर में कहा, आप मेरे निर्माता, मेरे माता पिता, मेरे पिता होंगे, या आपका आविष्कारक? लड़के ने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ मेरे बेटे, मुझे सचमुच विश्वास है कि मैं हूँ। तो फिर मैं आपकी आज्ञाकारिता का ऋणी हूँ, आदमी ने आगे कहा, और आप मेरा ऋणी हैं। समर्थन। टिप ने उछलते हुए घोषणा की, बिल्कुल यही बात है। तो चलो चलें। हम कहाँ जा रहे हैं? जैक ने पूछा। उन्होंने अपनी यात्रा फिर से कब शुरू की? मैं बिल्कुल निश्चित नहीं हूँ, लड़के ने कहा, लेकिन मेरा मानना है कि हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं और यह हमें देर सबेर एमरल्ड सिटी में ले आएगा। वह कौन सा शहर है? पंपकिनहेड ने पूछा। क्यों? यह ओज भूमि का केंद्र है और पूरे देश में सबसे बड़ा शहर है। मैं स्वयं वहां कभी नहीं गया, लेकिन मैंने इसके इतिहास के बारे में सब कुछ सुना है। इसे ओज नामक एक शक्तिशाली और अद्भुत जादूगर ने बनाया था और वहाँ सब कुछ हरे रंग का है, जैसे गिलिकिंस के इस देश में सब कुछ बैंगनी रंग का है। क्या यहाँ सब कुछ बैंगनी है? जैक ने पूछा। बेशक ये है। क्या तुम नहीं देख सकते? लड़के को वापस कर दिया। मेरा मानना है कि मुझे रंग अंधा होना चाहिए, पंपकिनहेड ने उसके बारे में घूरने के बाद कहा। टिप ने समझाया, ठीक है, घास बैंगनी है और पेड़ बैंगनी है और घर और बाड़ बैंगनी है, यहाँ तक कि सड़कों पर कीचड़ भी बैंगनी है। लेकिन एमरल्ड सिटी में सब कुछ हरा है जो यहाँ बैंगनी है, और मुचकिंस के देश में पूर्व में सब कुछ नीला है, और क्वाडलिंग्स के दक्षिण देश में सब कुछ लाल है, और विंकीज के पश्चिमी देश में, जहाँ टिन वुडमैन का शासन है, सब कुछ पीला है। ओह, जैक ने कहा। फिर कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने पूछा, क्या आपने कहा कि एक टिन वुडमैन विंकीज पर शासन करता है? हाँ, वह उन लोगों में से एक था जिन्होंने डोरोथी को पश्चिम की दुष्ट चुड़ैल को नष्ट करने में मदद की, और विंकीज इतने आभारी थे कि उन्होंने उसे अपना शासक बनने के लिए आमंत्रित किया, ठीक उसी तरह जैसे एमरल्ड सिटी के लोगों ने स्केरक्रो को उन पर शासन करने के लिए आमंत्रित किया था। प्रिय मुझे, जैक ने कहा, मैं इस पूरे इतिहास से भ्रमित हो रहा हूँ। बिजुका कौन है? डोरोथी का एक और दोस्त, टिप ने उत्तर दिया। और डोरोथी कौन है? वह एक लड़की थी जो दुनिया के बाहर एक बड़ी जगह कैंसस से यहाँ आई थी। वह एक चक्रवात के कारण ओज की भूमि पर पहुंच गई थी, और जब वह यहाँ थी तो उसकी यात्रा में स्केरक्रो और टिन वुडमैन उसके साथ थे। और वह अब कहाँ है? कद्दू के सिर से पूछताछ की। ग्लिंडा द गुड, जो क्वाडलिंग्स पर शासन करती है, ने उसे फिर से घर भेज दिया, लड़के ने कहा। ओह, और बिजुका का क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था, वह एमरल्ड सिटी पर शासन करता है, टिप ने उत्तर दिया। मैंने सोचा था कि आपने कहा था कि यह एक अद्भुत जादूगर द्वारा शासित था, जैक ने आपत्ति जताई और अधिक भ्रमित लग रहा था। ठीक है, मैंने ऐसा ही किया। अब ध्यान दो और मैं इसे समझाऊंगा, टिप ने कहा, धीरे से बोलते हुए और मुस्कुराते हुए कद्दू के सिर की आंखों में देखते हुए। डोरोथी जादूगर से उसे कैंसस वापस भेजने के लिए कहने के लिए एमरल्ड सिटी गई, और बिजुका और टिन वुडमैन उसके साथ गए। लेकिन जादूगर उसे वापस नहीं भेज सका, क्योंकि वह उतना जादूगर नहीं था जितना वह हो सकता था। और फिर वे जादूगर पर क्रोधित हो गए और उससे बेनकाब करने की धमकी दी, इसलिए जादूगर ने एक बड़ा गुब्बारा बनाया और उसमें भाग गया, और तब से किसी ने उसे कभी नहीं देखा। अब ये बहुत दिलचस्प इतिहास है, जैक ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, और मैं स्पष्टीकरण के अलावा बाकी सब कुछ पूरी तरह से समझता हूँ। टिप ने जवाब दिया, मुझे खुशी है कि आप ऐसा करते हैं। जादूगर के चले जाने के बाद एमरल्ड सिटी के लोगों ने महामहिम बिजुका को अपना राजा बनाया, और मैंने सुना है कि वह एक बहुत लोकप्रिय शासक बन गया। क्या हम इस विचित्र राजा को देखने जा रहे हैं? जैक ने दिलचस्पी से पूछा। मुझे लगता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, लड़के ने उत्तर दिया, जब तक आपके पास करने के लिए कुछ बेहतर न हो। ओह नहीं प्रिय पिता, पंपकिनहेड ने कहा, आप जहाँ चाहें, मैं वहाँ जाने को तैयार हूँ। दिखने में छोटा और नाजुक लड़का, लंबे अजीब कद्दू जैसे सिर वाले व्यक्ति द्वारा पिता कहे जाने पर कुछ हद तक शर्मिंदा लग रहा था,
लेकिन रिश्ते से इनकार करने के लिए एक और लंबी और थकाऊ व्याख्या शामिल होगी, इसलिए उन्होंने अचानक ये पूछकर विषय बदल दिया। क्या आप थके हैं? बिल्कुल नहीं, दूसरे ने उत्तर दिया। लेकिन उसने कुछ देर रुकने के बाद जारी रखा, ये निश्चित है कि अगर मैं चलता रहा तो मेरी लकड़ी के जोड़ घिस जाएंगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, टिप ने प्रतिबिंबित किया कि यह सच था। उसे पछतावा होने लगा कि उसने लकड़ी के अंगों का निर्माण अधिक सावधानी से और पर्याप्त रूप से नहीं किया था। फिर भी वह ये कैसे अनुमान लगा सकता था कि जिस आदमी को उसने केवल बूढ़ी मोम्बी को डराने के लिए बनाया था, उसे एक पुराने काली मिर्च के डिब्बे में रखे जादुई पाउडर के माध्यम से जीवित कर दिया जाएगा। इसलिए उसने खुद को धिक्कारना बंद कर दिया और सोचने लगा कि वह जैक के कमजोर जुड़ों की कमियों को कैसे दूर कर सकता है। इस प्रकार लगे रहने के दौरान वे एक लकड़ी के किनारे पर आ गए और लड़का एक पुराने आरा घोड़े पर आराम करने के लिए बैठ गया, जिसे कुछ लकड़हारा वहां छोड़ गया था। तुम बैठ क्यों नहीं जाते? उसने कद्दू के सिर से पूछा। क्या इससे मेरे जोड़ों पर दबाव नहीं पड़ेगा? दूसरे से पूछताछ की। बिल्कुल नहीं, इससे उन्हें आराम मिलेगा, लड़के ने घोषणा की। तो जैक ने बैठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपने जोड़ों को सामान्य से अधिक मोड़ा, वे पूरी तरह से खुल गए और वह इतनी जोर से जमीन पर गिरा कि टिप को डर था कि वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। वह दौड़कर उस आदमी के पास गया, उसे अपने पैरों पर खड़ा किया, उसके हाथ और पैर सीधे किए और उसके सिर को छूकर देखा कि क्या संयोग से वह टूट गया है। लेकिन आखिरकार जैक काफी अच्छी स्थिति में लग रहा था। टिप ने उससे कहा, मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप इसके बाद खड़े रहें। ये सबसे सुरक्षित तरीका लगता है। उद्धरण चिन्ह। बहुत अच्छा प्रिय पिताजी, जैसा आप कहते हैं, मुस्कुराते हुए जैक ने उत्तर दिया, जो उसके गिरने से किसी भी तरह से भ्रमित नहीं हुआ था। टिप फिर बैठ गया। अब कद्दू के सिर ने पूछा, वह कौन सी चीज है जिस पर आप बैठे हैं? ओह, यह एक घोड़ा है, लड़के ने लापरवाही से उत्तर दिया। घोड़ा क्या है? जैक की मांग की। एक घोड़ा? क्यों? घोड़े दो प्रकार के होते हैं। टिप थोड़ा हैरान होकर लौटा कि कैसे समझाया जाए। एक प्रकार का घोड़ा जीवित है और उसके 4 पैर, एक सिर और एक पूंछ है, और लोग उसकी पीठ पर सवारी करते हैं। मैं समझता हूँ, जैक ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। अब आप इसी प्रकार के घोड़े पर बैठे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, टिप ने तुरंत उत्तर दिया। क्यों नहीं? उसके 4 पैर, एक सिर और एक पूंछ है। टिप ने आरा घोड़े को अधिक ध्यान से देखा और पाया कि कद्दू का सिर सही था। शव एक पेड़ के तने से बना था और एक शाखा एक छोर पर चिपकी हुई थी जो बिल्कुल पूंछ की तरह दिखती थी। दूसरे सिरे पर 2 बड़ी गांठें थीं जो आंखों जैसी थीं और एक जगह कटी हुई थी जिसे आसानी से घोड़े का मुंह समझा जा सकता था। जहां तक पैरों की बात है, वे पेड़ों से काटे गए 4 सीधे अंग थे और तेजी से शरीर में फंसे हुए थे। उन्हें अलग अलग फैलाया गया था ताकि आरी घोड़े को मजबूती से खड़ा किया जा सके जब उस पर आरी लगाने के लिए एक लट्ठा रखा जाए। टिप ने समझाने की कोशिश करते हुए कहा, जितनी मैंने कल्पना की थी, ये चीज उससे कहीं अधिक असली घोड़े जैसी दिखती है। लेकिन एक असली घोड़ा जीवित है और उछल कूद करता है और जई खाता है, जबकि यह एक मृत घोड़े से ज्यादा कुछ नहीं है, जो लकड़ी से बना है और लॉग पर आरी का काम करता है। यदि यह जीवित होता तो क्या ये दौड़ता, उछलता, कूदता और जई नहीं खाता? कद्दू के सिर से पूछताछ की। यह शायद घूमेगा और उछलेगा, लेकिन ये जई नहीं खाएगा, लड़के ने इस विचार पर हंसते हुए उत्तर दिया। और निस्संदेह ये कभी भी जीवित नहीं रह सकता क्योंकि यह लकड़ी से बना है। मैं भी ऐसा ही हूँ, आदमी ने उत्तर दिया। टिप ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्यों? तो तुम हो, उसने चिल्लाकर कहा, और वह जादुई पाउडर जिसने तुम्हें जीवित किया वह मेरी जेब में है। वह काली मिर्च का डिब्बा बाहर लाया और उत्सुकता से उसे देखने लगा। मुझे आश्चर्य है, उन्होंने सोचते हुए कहा, क्या इससे आरा घोड़ा जीवित हो जाएगा? यदि ऐसा होता, जैक बिना किसी आश्चर्य की शांति से लौटा, मैं इसकी पीठ पर सवारी कर सकता था और यह मेरे जोड़ों को घिसने से बचाएगा। मैं कोशिश करूंगा, लड़का उछलते हुए चिल्लाया। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे बूढ़ी मोम्बी द्वारा कहे गए शब्द याद हैं,
और जिस तरह से उसने अपने हाथ ऊपर उठाए थे। उसने 1 मिनट के लिए इस पर विचार किया, और चूंकि उसने बाड़े से बूढ़ी चुड़ैल की हर हरकत को ध्यान से देखा था और उसकी बातें सुनी थी, उसे विश्वास था कि वह वही दोहरा सकता है जो उसने कहा और किया था। इसलिए उसने आरी घोड़े के शरीर पर काली मिर्च के डिब्बे से जीवन का कुछ जादुई पाउडर छिड़कने से शुरुआत की। फिर उसने अपना बायां हाथ ऊपर उठाया, छोटी उंगली ऊपर की ओर इशारा करते हुए, और कहा, वाह, इसका क्या मतलब है प्रिय पिताजी? जैक ने उत्सुकता से पूछा। मुझे नहीं पता, टिप ने उत्तर दिया। फिर उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, अंगूठे को ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा, सिखाओ। वह क्या है प्रिय पिताजी? जैक से पूछताछ की। इसका मतलब है तुम्हें चुप रहना होगा, लड़के ने उत्तर दिया, जो इतने महत्वपूर्ण क्षण में बाधित होने से उत्तेजित हो गया। मैं कितनी तेजी से सीख रहा हूँ। कद्दू के सिर ने अपनी शाश्वत मुस्कान के साथ टिप्पणी की। टिप ने अब दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर उठाया, सभी उंगलियां और अंगूठे फैलाए और ऊंचे स्वर में चिल्लाया, प्यूर। तुरंत आरा घोड़ा चला गया, अपने पैर फैलाए, अपने कटे हुए मुंह से जम्हाई ली और अपनी पीठ से पाउडर के कुछ दाने झटक लिए। ऐसा लग रहा था कि बचा हुआ पाउडर घोड़े के शरीर में गायब हो गया है। अच्छा, जैक को बुलाया, जबकि लड़का आश्चर्य से देखता रहा। आप बहुत चतुर जादूगर हैं प्रिय पिता। लड़के के कद्दू मित्र और दुष्ट जादूगर, भाग 2 का अंत।